क्या भारत में पेपर लीक होना एक आम बात बन चुका है? क्या एग्जाम होने से पहले उसका सौदा तय हो जाता है? और क्या मेहनत करने वाले छात्र अब सिर्फ सिस्टम का मजाक बनकर रह गए हैं? सोचिए, एक गरीब पिता मजदूरी करके बेटे को पढ़ा रहा है, एक माँ अपने गहने को बेचकर कोचिंग की फीस दे रही है, और एक बच्चा रात रात भर जागकर सिर्फ एक सपना देख रहा है कि एक दिन डॉक्टर बनूंगा, अफसर बनूंगा, परिवार की ज़िंदगी बदल दूंगा। लेकिन एग्जाम के कुछ दिन बाद खबर आती है पेपर लीक हो गया, और उसी पर लाखों सपने टूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज सवाल सिर्फ नीट का नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम का है। क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि भारत में पेपर लीक होना कोई ऐसी छोटी गलती नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए का ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन चुका है। सोचिए, पिछले 3-4 सालों में पुलिस एग्जाम पेपर लीक हुआ, नेट एग्जाम लीक, टेट एग्जाम लीक, पीसीएस लेवल पर भी एग्जाम लीक, और अब नीट जैसे पेपरों का भी लीक हुआ। आखिर इतना बड़ा पेपर लीक कोई छोटा आदमी कैसे कर सकता है? इसके पीछे सिस्टम की जानकारी चाहिए, नेटवर्क चाहिए, पावर चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ पैसा चाहिए। आज पेपर लीक होना कुछ लोगों के लिए एक प्रॉफिट बन चुका है। को करोड़ रुपए में पेपर बेचे जाते हैं, और दूसरी तरफ ईमानदार स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द उस फैमिली को होता है जो अपनी पूरी कमाई बच्चे की पढ़ाई में लगा देता है। कोई गांव छोड़कर शहर पढ़ने जाता है, कोई मजदूरी करके फीस भरता है, तो कोई सालों तक मेहनत करता है, और जब वही बच्चा एग्जाम देकर आता है तो पूरे घर में खुशी होती है। सबको लगता है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर न्यूज आती है पेपर लीक, और सब खत्म। एग्जाम कैंसिल, री एग्जाम होगा, स्टूडेंट पर मेंटल प्रेशर बनेगा, डिप्रेशन और टूटता हुआ कॉन्फिडेंस छात्रों के अंदर आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल, अगर कानून इतना सख्त है तो हर साल पेपर लीक क्यों हो रहा है? सरकारें एक्शन की बात करती हैं, 10 साल की सज़ा की बात करती हैं, 1 करोड़ जुर्माना की बात करती हैं, लेकिन जब पेपर लीक होता है तो उसका मास्टरमाइंड, उसका दोषी का नाम सामने क्यों नहीं आता? उसे 10 साल का सज़ा क्यों नहीं होता? उस पर 1 करोड़ रुपया का जुर्माना क्यों नहीं लगता? यही वजह है कि स्टूडेंट्स अब सिस्टम पर भरोसा खोने लगा है। और अब सवाल उठता है कि अगर पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पर हर साल होता है तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह साफ है? दोस्तों, पेपर लीक सिर्फ चीटिंग नहीं है, ये मेहनत की हत्या है, ये भरोसा की हत्या है, ये करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि जब मेहनत करने वाला छात्र हारने लगे तो देश का भविष्य कमज़ोर होने लगता है। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, माफिया, या फिर हमारी चुप्पी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों।